बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि निम्रा ने तुम्हें शादी पे इनवाइट नहीं किया। और मैं समझ रही थी कि तुम्हें इनवाइट किया और तुम खुद ही नहीं आए। आंटी वो इनवाइट करती और मैं ना आता, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वैसे तुम दोनों में नाराजगी किस बात पर है? ये आप निम्रा से पूछिएगा। मैं कुछ कहूंगा तो वो बोलेगी कि मैंने शिकायत लगाई। आने दो से तुम्हारे सामने ही कान खींचूंगी उसके। ये मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा हाशिर बेटा, तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? आंटी उन्हें निम्रा बहुत पसंद है। अच्छा, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि इसका मूड ठीक हो जाए तो मैं मुलाकात करा दूं आप दोनों की। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कहाँ रह गई निम्रा। निम्रा, कुलसुम। निम्रा, निम्रा, कुलसुम ने तुम्हें बताया नहीं कि हाशिर आया है तुमसे मिलने? पता है मुझे। तो तुम उसे एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? जो भी तुम दोनों में गलत फहमियां जाके दूर करो उसे। मुझे उससे नहीं मिलना है मामा। देखो वो तुमसे मिलने आया है, अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। वो अच्छी तरह जानता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती, फिर भी वो यहाँ आ गया है। तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए तुम्हें मनाने यहाँ तक चला आया है। झूठ बोल रहा है वो, कोई मोहब्बत नहीं है उसे मुझसे। अगर मोहब्बत होती वो अपने पेरेंट्स को लेकर आता। वो अपने पेरेंट्स को लाना चाहता है लेकिन उसे तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है। और अब चुप करो और चलो मेरे साथ, चलो। लगता है उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। नहीं, शी इज फाइन, आ रही है। थैंक गॉड। ना आंटी की बात तो सुनी। आंटी कभी दोबारा तंग करेगी ना तो मैं आपकी खिदमत लूंगा। अच्छा तुम लोग आपस में बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। निम्रा बस हो गया ना, बस भी कर दो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मैं तो आऊंगा, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक तुम्हें यहाँ से दुल्हन बना के ना ले जाऊं। देखो हाशिर, इन सब बातों से बहलने का दौर गुजर चुका है। मेरी आंटी से भी बात होगी, मैं पेरेंट्स को लाना चाह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसकी अब। निम्रा प्लीज ये मत करो, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत करते हो? हाशिर, जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो इज्जतों पर हाथ नहीं डालते किसी की। सॉरी, माफी मांग चुका हूँ। कितनी बार माफी मांगू बता दो। मत मांगो माफी। तुम्हारा माफी मांगना या शर्मिंदा होना मेरे टूटे हुए एतबार को जोड़ नहीं सकता है वापस। I want to marry you, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। अरे बेटा तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। नहीं आंटी, इसको मेरा खड़ा होना गवारा नहीं है तो बैठ के क्या करूं। बाय। निम्रा, ये क्या पागलपन है? उसे रोका क्यों नहीं तुमने? मामा, जो जिंदगी से ही जा चुका हो उसे पुकारा नहीं जाता। ये वही लड़का है जिसकी मोहब्बत की खातिर तुम हम सबसे उलझ पड़ी थी। बेवकूफ थी मैं। तुम अब भी बेवकूफ हो। इतनी मोहब्बत करने वाले लड़के की तुम कदर नहीं कर रही हो। उसकी मोहब्बत की कोई दलील है आपके पास? मोहब्बत में दलीलें नहीं होती हैं निम्रा। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ मामा। अब मुझसे वजह मत पूछिएगा कि क्यों नहीं करती हूँ मैं। जिस तरह मोहब्बत होने की कोई दलील नहीं होती, उस तरह मोहब्बत ना होने की भी कोई दलील नहीं होती।
यार ऐसे मान जाओ तुम शर्त हार चुके हो। वो प्रिटेंड कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि उसको मुझसे मोहब्बत ना हो। शर्त के मुताबिक तो तुम्हें एक बार फिर उसको यहीं पर लेकर आना है, वो भी उसकी मर्जी से। ये शर्त मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। घर में उसने तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि वो आएगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है दोस्त कि हाशिर अहमद ने अपनी किसी भी मोहब्बत को बेबस ना किया। ऐसा होना चाहिए भी नहीं, वरना तमाम दोस्तों में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हें, और इस बार सबका दुबई ट्रिप भी तुम्हें पड़ जाएगा। वो आएगी, सर के बल चलकर आएगी, देखना तुम। मतलब मैं सबको ग्रीन सिग्नल दे दूंगा दुबई ट्रिप की तैयारी करें। प्लान क्या तुम्हारा? बता दूंगा, बता दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया अपने कानों पे। हारिस और नमाज के मामले में इतना पंचुअल। आयला वो काफी चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ है, वेड हो गया है। तुम्हें पता है उस दिन मैं उसके ऑफिस में बैठी हुई थी, उसको भी भूख लग रही थी, हम लंच के लिए जा रहे थे, फिर भी उसने मुझे वेट करवाया और पहले नमाज पढ़ी। आयला तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि उसने तुम्हें इनकार नहीं किया। वो इनकार क्यों करेगा मुझे? आयशा तो पब्लिक प्लेसेस पे उसके साथ कहीं जा ही नहीं सकती। उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी कंपनी मिली उसे। तुम अभी भी अपने बारे में खुशफहमियां पालती हो। और तुम एज ऑलवेज हारिस की दोस्ती का हक अदा करते हुए मेरी सारी खुशफहमियां दूर कर देते हो। तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे हारिस और आयशा का रिलेशन बहुत अजीब लगता है। क्यों? समी, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ एक दूसरे को बदलने की ख्वाहिश नहीं होती। जो इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही कबूल किया जाता है। और आयशा अगर हारिस से सच्ची मोहब्बत करती तो कभी भी हारिस को तब्दील नहीं करती। आयला अहम ये नहीं है कि आयशा हारिस से मोहब्बत करती है या नहीं, अहम ये है कि हारिस आयशा से बहुत मोहब्बत करता है। और जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा तो तब्दील होना पड़ता है ना। देखते हैं कितने दिन चलती है ये मोहब्बत। तुम्हारे इरादे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। डोंट वरी, मेरे इरादे की वजह से हारिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा हाँ समी, हारिस ने मुझसे आज एक अजीब सवाल किया। क्या सवाल? उसने मुझसे पूछा कि निम्रा ने तुम्हें कोई वीडियो सेंड की है, और जब मैंने उससे पूछा कि कौन सी वीडियो, तो उसने मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। अब तुम्हें मालूम है कि वो किस वीडियो की बात कर रहा था? मुझे नहीं पता, उसे ही पता होगा कि वो कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहा है। आर यू श्योर? क्या हो गया आयला, मुझे क्या पता कि वो कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं निम्रा से खुद ही पूछ लूंगी। आयला, कुछ तुम्हें बताना होता तो तुम्हें खुद ही बता देता। तो खैर मैं चलता हूँ। हाँ, कभी कभी हारिस को भी ले आया करो ना। वो तो ऐसा हो गया जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल गया हो। आयला, उसे अपने घर के अलावा और कहीं का रास्ता नहीं याद। चलो, सी यू। बाय। पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। ये एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन अटेंड करके आती हूँ। श्योर।
हाँ आयला। हाय निम्रा, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आयशा और हारिस के साथ बैठी थी। तुम बताओ, कॉल क्यों किया तुमने? आयशा का मूड कैसा है? आयशा का मूड बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वो बहुत खुश है। तुम क्यों पूछ रही हो ये? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आयशा अपनी मर्जी से आई है कि उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा है उसे? आयला प्लीज़, तुम हारिस और आयशा की फिक्र करनी आप छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? तुम अगर मुझे कॉल करके आयशा और हारिस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो खुश हैं या नहीं है, ये सब पूछोगी तो मैं इरिटेट ही होंगी। दिस इज सो स्ट्रेंज निम्रा। तुमने मुझे उस दिन डिनर पे बुलाया कि आयशा को जेलसी होगी, और आज मैं तुमसे कोई सवाल कर रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? वो मेरी गलती थी। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने मुझे कोई वीडियो भेजी थी क्या? वीडियो? हाँ, हारिस पूछ रहा था कि निम्रा ने तुम्हें कोई वीडियो सेंड की है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस वीडियो की बात कर रहा था। डोंट वरी, वो एक फॉरवर्ड वीडियो थी, ऐसे ही पूछ लिया होगा उसने। ओके, चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय। ओके बाय। और तुमने क्या बोला फिर? मैं क्या हुआ? हारिस, तुम्हें क्या लगता है वो वीडियो वाली हरकत आयला भी कर सकती है? आयला की कॉल थी? तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता? वो वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए तुम्हें भेजी थी। निम्रा, मुझे यकीन है इस बात पर। तो फिर तुमने आयला से क्यों पूछा हारिस? अरे मैंने वैसे ही पूछ लिया, मुझे लगा तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने दोस्ती में कभी वीडियो दिखाई हो और उसने। हारिस, बस कर दे उस वीडियो का जिक्र करना। जिसने भी वो वीडियो बनाई थी, मैंने उसे माफ कर दिया। अरे यार, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। एक्सक्यूज मी। हेलो आयशा, मुझे तुमसे माजरत करनी थी एक बात के लिए। झूठ बोला है मैंने तुमसे एक। तो जो भी झूठ बोला है उसको बता के अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर लो, लेकिन माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हारिस मुझे डिनर पे ले गया था, वहाँ आयला को कॉल करके मैंने ही बुलाया था, और वो पिक्चर्स हम तीनों की थी। मैंने बस खुद को क्रॉप करके तुम्हें वो पिक्चर्स दिखाई थी। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा आयशा। हारिस सिर्फ तुम्हें डिजर्व करता है। आयला की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे हारिस पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने कभी भी आयला को सीरियस नहीं लिया। खुदा तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। खुदा तुम्हें भी बहुत खुशियां दे। तुम एक बहुत ही सच्चे दिल की लड़की हो जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी। क्या बात है ज़हीर? मुझे आज आप परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। ऑफिस का कोई इश्यू है क्या? क्या बताऊँ तुम्हें, पिछले 5 साल से जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल हमें मिल रहा था, वो इस बार अवॉर्ड नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है ज़हीर? 1 माह में 2 बड़ी डील्स कैंसिल हुई और अब ये नया प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया। और सबसे बुरी बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के चले जाने से मार्केट में हमारी बड़ी बदनामी होगी, दुश्मन बहुत खुश होंगे। अच्छा मुझे सच सच बताएं, इसकी वजह हारिस तो नहीं है? उसका बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट कम तो नहीं हो गया? अरे नहीं, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छा काम कर रहा है। नहीं, आप मेरी बात माने या ना माने,
मुझे ऐसा लगता है कि हारिस अब बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ऐसी कोई बात नहीं यार, फिर वो तो इस मीटिंग में था ही नहीं। क्यों नहीं था? मैं नमाज का वक्त था, उसने मुझसे पूछा नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा। आपने कह दिया और वो चला गया। सारे में ना भी कहता तो नमाज का वक्त था, वो चला जाता। अगर यही हालात रहे तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि इन हालात की वजह कौन है। क्या मतलब? आयशा ने वापस आकर हम पर जो एहसान जताया ना, वो यूं ही नहीं है। वो अपने साथ होने वाली सो कॉल्ड ज्यादती का बदला ले रही है हमसे। खुदा के लिए होश करो दुर्दाना, ऐसी बातें मत किया करो। ज़हीर बिजनेस के इतने सालों में हमारे बिजनेस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है। ये पहली बार है जो हमें नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे आयशा का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं आपको नहीं समझा सकती। आपने कभी गौर किया है कि वो हाथ में तस्बीह लेके पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है हर वक्त और दीवारों पे फूंकती रहती है? खुदा के लिए इस फजूल किस्म की फैमिली पॉलिटिक्स से मुझे दूर रखो। पहली बहुत उलझाओ। ठीक है। जी आंटी। बेटा वो आपसे काम है। हाँ कहें। बैठिए, क्या हुआ? बेटा ये मेरी बहन ने तावीज़ ला कर दिए हैं। किस लिए? वो जानती हैं कि आप बहुत इल्म वाली हैं। उसकी बहू किसी पीर फकीर के पास से तावीज़ लेकर आई थी ताकि घर में खुशहाली आए, और मेरी बहन ने मुझे इसलिए ला के दिए कि मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देखें। ठीक है ना आंटी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखती और ना ही मैं ऐसा कोई इल्म रखती हूँ। आप इन तावीज़ को वापस कर दीजिए और उनको ये भी समझाइएगा कि दुआ से बढ़कर कोई भी तावीज़ नहीं होता। वो अपनी ज़रूरतों और हाजतों के लिए तावीज़ के बजाय दुआ पर भरोसा रखें। जी ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगी। और अगर वो समझ जाएं तो इन तावीज़ को पानी में बहा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका दिन? हाय, रोज की तरह बहुत मसरूफ। आंटी एक कप चाय मिल जाएगी मुझे? जी जी बिल्कुल, मैं भी लेकर आती हूँ। क्या कर रही थी? आयशा बेटा ये तावीज़ तो मैं बहा दूंगी, अगर आप अपने हाथ से तावीज़ लिख कर दे देती तो मेरी बहन को तसल्ली हो जाती। आंटी मैंने आपसे कहा ना, मुझे गुनहगार मत करें। मैं दुआ पे भरोसा करती हूँ, तावीज़ पे नहीं। जी ठीक है। वाह भाई, अब तो लोग मेरी बीवी के पास तावीज़ लिखवाने आने लगे हैं। हारिस आपको ये मजाक लग रहा है? आपको तो फिक्रमंद होना चाहिए। इंसान और रब का ताल्लुक तो बहुत करीब का होता है। इंसान को ज़रूरत हो तो बस खुदा को पुकारे। अब ये क्या बात हुई कि खुदा की मदद के लिए इंसान दुनियावी सहारे तलाश कर रहा है? अगर तावीज़ लिखने के लिए कह रही हूँ तो लिख दो ना, हर्ज क्या है, उनको तसल्ली हो जाएगी। हारिस ये बहुत नाजुक मामलात हैं, ऐसी बात मजाक में मत कहिएगा। अच्छा, जानती हो मेरे दोस्त क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो कहते हैं कि तुमने मुझ पर ऐसा तावीज़ कर दिया है कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। कभी कभी मुझे लगता है ठीक कहते हैं। इतनी अच्छी सोशल लाइफ होती थी मेरी शादी से पहले यार, फ्रेंड्स में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो दोस्तों को टाइम दिया करें ताकि ऐसा शिकवा ना करें वो। तुम्हारी मोहब्बत के तावीज़ के सर से बाहर निकलो तो किसी को टाइम दूंगा ना। कुलसुम, वो ड्राइवर आया है, उस सामान निकाल लो, गाड़ी में कुछ लेकर आया है। और सुनो,
चीनी डिब्बे में डाल के रखना, लास्ट टाइम भी उसमें इतनी चूटियां पड़ गई थी। काम ध्यान से करती नहीं हो तुम वैसे। जी अच्छा। जाओ जल्दी। ये देखिए, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता था ना, अब अपनी आंखों से देख लें। ये लड़की जानबूझकर हमारी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। वो लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है दुर्दाना? ये उसका घर है। वो भला क्यों चाहेगी कि इस घर के किसी भी फर्द को, खुसूसन हारिस को, कोई नुकसान पहुंचे? हारिस की तो आप बात ही मत करें। उसके दिमाग ने तो उसी दिन से काम करना छोड़ दिया था जिस दिन उसने आयशा के लिए हाँ की थी। प्लीज खत्म कर दो ये नफरतें अब। आयशा इस घर की इज्जत हमारे बेटे की पसंद है, इसीलिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। और बदले में वो क्या कर रही है हमारे साथ? जैसे तुम सोच रहे हो ना, वैसी कोई बात नहीं हो सकती। तो क्या आप आंखों से देखकर भी इन तावीज़ों को झुटला सकते? तुम कहाँ जा रही हो? जी वो छोटे साहब ने चाय मंगाई है। आयशा को बुलाओ। जी अच्छा। देखो प्लीज, आयशा से इस बारे में कोई बात मत करना। मैं खामोशी से अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती ज़हीर। आयशा इस घर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सिर्फ आपका ख्याल है। वो कभी हमारी खैरख्वाह नहीं थी और ना कभी हो सकती है। ठीक है, जो तुम्हारा जी चाहे करो, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारे किसी भी अमल में मैं तुम्हारा हम ख्याल नहीं हूं। मामा, आपने बुलाया? आयशा, तुम्हें मालूम है कि हारिस और ज़हीर इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहे? जवाब दो मुझे। नहीं, हारिस ने कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। इसलिए नहीं किया होगा कि अब उसके लिए नफा नुकसान बराबर है। तुमने उसे ऐसी जगह पे लगा दिया है कि अगर उसका बिजनेस डूब भी जाए तो इसकी उसको कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ना करे मामा। इस घर में वो कुछ हो रहा है जो इतने सालों में आज तक कभी नहीं हुआ। मामा, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है, आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। अगर तुम मानती हो कि उतार चढ़ाव अल्लाह की तरफ से है, तो फिर ये क्या है? ये कह दो कि इस बारे में तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है। नहीं, इल्म है मुझे, लेकिन ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं। कुलसूम आंटी को तो मैंने बस पानी में बहाने को कहा था इनको। झूठ से नफरत है मुझे। कहीं तुम्हारे नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे हैं? ये ताबीज एक्चुअली आयशा मुझ पे करती है ताकि मैं इसकी मोहब्बत के हिसार से बाहर ना निकल सकूं। अरे, जिस मोहब्बत पर तुम फूले नहीं समा रहे ना, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं का रहने नहीं देगी हारिस। और इसके साथ साथ तुम हमें भी बर्बाद करोगे।
आयशा, तुम्हें मालूम है कि हारिस और जहीर इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं? तुमने उसे ऐसी जगह पे लगा दिया है कि अगर उसका बिजनेस डूब भी जाए तो इसकी उसको कोई परवाह नहीं है। बुरी लगी मेरी बात? हारिस, क्या आपको भी लगता है कि मेरी मोहब्बत को तावीज़ की ज़रूरत है? यार मैं तो मजाक कर रहा था आयशा। मजाक? आपको पता है आपके इस मजाक की वजह से कितनी छोटी लगने लगी है अपनी मोहब्बत। हारिस, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को मजाक का हिस्सा मत बनाइएगा। आई एम रियली सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तो बस वैसे ही। आपने मुझसे क्यों नहीं शेयर किया कि बिजनेस में क्राइसिस चल रहा है? अब बिजनेस के मामला में तुमसे क्या शेयर करता। मैंने सोचा तुम परेशान ना हो, बस इसीलिए। छोटा सा डाउनफॉल है, वो ठीक हो जाएगा। हारिस, मुझे इस काबिल समझें कि अपनी तमाम प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकें। अब तुम ज्यादती कर रही हो आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसीलिए शेयर नहीं किया कि तुम भला क्या कर सकती हो। आपके लिए दुआ करती, आपको और बाबा को हौसला देती। मेरी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी मुझे हौसला देने के लिए काफी है। चलो मुस्कुराओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए मैंने कोई गलती नहीं की है। मजाक कर रहा था यार। आंटी, आपकी हेल्प कर दूं? अरे नहीं बेटा, आप रहने दें, मैं कर लूँगी। तो फारिग ही हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। किस बात के लिए? कल आपने बेगम साहिबा के सामने ये नहीं बताया कि वो तावीज़ मैं लेकर आई थी। अगर मैं उनको बता देती ना तो उनको बहुत बुरा लगता। वो तो मुझे काम से ही फारिग कर देती, इसीलिए नहीं बताया। आंटी, आइंदा कोशिश कीजिएगा कि घर में ऐसी कोई चीज़ ना लाएं आप। जी ठीक है। आप ऑमलेट बनाइए, बाकी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। पापा, आपकी बहू को शिकवा है कि मैंने इससे बिजनेस में क्राइसिस के बारे में नहीं बताया। जैसे ये तो जानते ही नहीं। आंटी, मैं सच में नहीं जानती थी। कमाल है, घर में मुट्ठी भर तावीज़ बरामद हो रहे हैं और इन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं है। दुर्दाना, बस कर दो ये बहस प्लीज। बाबा, आप परेशान मत हो। अल्लाह कभी नेमतें देकर आजमाता है और कभी कभी इंसान से नेमतें लेकर आजमाता है। मतलब ये कि सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए और इंसान अल्लाह की मर्जी समझकर खामोश हो जाए। हाँ दुर्दाना, इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है? एटलीस्ट उन्हें तो ट्रेस आउट कर सकता है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। बाबा, आप कोशिश क्या करें कि आप सदका दें। सदका और खैरात बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है। काश हर बला टल सकती उससे। हारिस जी। नाश्ता करो। जी। आया बेटा, कोशिश तो हमेशा यही होती है कि जब भी कोई इनकम आए उसका एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। लेकिन अब जो बात तुमने कही है उसके बाद मैं ज्यादा कोशिश रहूंगा। सदका अल्लाह के साथ तिजारत है बाबा। अल्लाह की राह में जितना भी अच्छा देंगे, अल्लाह उससे कई ज्यादा अच्छा नेबुल बदल देगा। तुम्हारा मतलब यह है कि जो कुछ बच गया है वो सब कुछ लुटा दिया जाए? अल्लाह पे भरोसा है तो सब कुछ लुटाने में कोई हर्ज नहीं आंटी। गुड,
वेल सेड, बहुत अच्छी बात की हमारी बेटी। गुड। सदका अल्लाह के साथ तिजारत है बाबा। अल्लाह की राह में जितना भी अच्छा देंगे, अल्लाह उससे कई ज़्यादा अच्छा निबल बदल देगा। अरे वाह अम्मी, कहाँ से ला रही है मिठाई? मिसेस खुर्शीद के घर से आई है। उनके जिस बेटे की लास्ट ईयर शादी हुई थी ना, अल्लाह ने उसको बेटा दिया है। वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है। आपने मुबारकबाद दी उन्हें? चली जाऊंगी, दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना, वरना सच कहूँ तो दिल नहीं मानता किसी को मुबारकबाद देने का, शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मिठाई मैं कब बांट रही। 3रा साल होने को आ रहा है तुम्हारी शादी को, लेकिन मुझे अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा। तो एक काम करें, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे, ताकि दुनिया भर को बताती फिरे कि पहली वाली ने तो औलाद दी नहीं, शायद दूसरी वाली दे दे। किंजी, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? नहीं, पागल हुई नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगी अगर तुम्हारी माँ इसी तरह मुझे ताने देती रही तो। ये ताना नहीं है किंजी, जरूरत है इस घर की। तुम आंखें बंद कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मजहर, इन्हें समझा लो, अगर मैंने कुछ कहा तो कहेंगी कि बदतमीजी करती है। मैंने तो कुछ कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि हकीकत जो होती है वो तो सबको नजर आ जाती है, उसे कहना नहीं पड़ता। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों बेचारी का दिल जला रही है? वाह मेरे बेटे वाह, तुम जैसा जन मुरीद भी इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। माँ का जलता हुआ दिल नजर नहीं आ रहा तुम्हें, लेकिन बीवी के दिल की फिक्र है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने बेटे को मुझसे बदल नहीं कर सकती। इसमें तुम्हारी कोई खूबी नहीं है। मेरा बेटा ही कम अकल है। इनका बस चले तो मुझे ये घर से निकाल दें आज ही। किंजी, वो बाहर गई थी, कोई बात सुन ली होगी, दिल खराब हो गया होगा, बस ऐसी कह दिया। क्या हो गया? तुम उनकी साइड ले रहे हो। मैं साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर जाओ, उनको क्लियर करो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। इतनी मोहब्बत कि 3 साल क्या 30 साल में भी तुम्हारी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आएगा। वो जानती है स्वीट हार्ट। तो तुम उनको नहीं बताओगे? तुम अपनी माँ के सामने मेरे लिए चंद लफ्ज नहीं बोल सकते मेरी मोहब्बत में? ये किस किस्म की मोहब्बत के दावे करते हो तुम? हाँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो किंजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा उन्हें। हाँ तो फिर जाओ ना, बात करो उनसे। मुझे आइंदा बेऔलाद होने पे ताने नहीं चाहिए, समझ आइए? मैं बात करता हूँ जाके। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। सुनाओ उसको जाकर, जिसकी खुशामद में तुम अपनी माँ का मुकाम भी भूल जाते हो। मेरी प्यारी अम्मी, आप उसे बातें सुनाना छोड़ दें, वो आपको तंग करना छोड़ देगी। सदके जाऊं मैं तुम्हारे। मैं तो समझी थी कि तुम अपनी बात पर नादिम होकर मेरे पास आए हो,
लेकिन नहीं, तुम तो अपनी बीवी की वकालत करने आए हो। अम्मी, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती? सब समझ रही हूँ, काश वो भी तुम्हारी मजबूरी समझ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसको वो तुम्हारी मोहब्बत समझ रही है, वो मोहब्बत नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारी प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाया हुआ उसके बाप का पैसा तुम्हें जबान बंद रखने पर मजबूर रखता है। जबान खुल गई तो कौन भरेगा पैसे? मुश्किल वक्त में कौन बनेगा हमारा सहारा? अम्मी, कुछ तो सोचें। शर्म है तो कहीं जाकर डूब मरो। बीवी और ससुराल के पैसे पे निगाह रखने वाले को दुनिया बेगैरत कहती है। अम्मी, दुनिया में इज्जत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है, और लोगों को यह गर्ज नहीं होती कि वो पैसा कहां से आया है। आप मुझ पर एक एहसान कीजिए, उसे ताने देना छोड़ दीजिए, ताकि वो भी आपकी इज्जत करने लगे। तौबा करो, मैं क्यों उसकी इज्जत करने लगी? अरे मैं बड़ी हूं, उसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। आप करवाएंगी तो वो भी करेगी। ये फार्मूला जाकर उसको भी समझा दो। जी को जी होती है, अगर वो हर बात पर मुंह बनाना छोड़ देगी तो बहुत सुकून से रहेगी। अम्मी, आपको समझाना वाकई बहुत मुश्किल है। अब बता भी दें कि बात क्या है। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, जरा सब्र करो। आयशा को भी आ जाने दो, फिर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। भाई, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे छिन गया था ना, वो हमें दोबारा मिल गया है। और इस बार 1 साल के लिए नहीं मिला, पूरे 5 साल के लिए मिला। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। आप लोग को भी मुबारक। शुक्र है कि हमारी आंखें खुल गईं, वरना दुश्मन का वार तो चली गया था। ना, किसी दुश्मन का कोई वार नहीं चला, सारी कुताहियां हमारी अपनी थी। जब आयशा बेटे ने सदके वाली बात की ना, तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि हमारी अपने रब के साथ तिजारत जो है वो ठीक नहीं है। मैंने सदके में क्या दिया क्या नहीं दिया, वो तो मेरा और रब का मामला है। लेकिन सच्ची बात यह है, रब की जितनी इनायतें, जितनी नेमतें हमारे लिए हैं, उसके बदले में तो अपनी जान भी सदका कर दी जाए तो कम है। अब आप बहुत शुक्र कीजिएगा बाबा, अल्लाह को शुक्र बहुत पसंद है। बेटा, शुक्र का तो मैं बहुत कायल हूँ हमेशा से, और अब तो अक्सर शुक्राने की नफल भी अदा करता हूँ। मैं आपको एक मशवरा दूं? जी। ऐसा करते हैं कि हम सब ये घर बंद करके किसी दरबार में जाके बैठ जाते हैं। सब्र और शुक्र से जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। बाबा, वो हारिस नहीं आया आपके साथ बाबा? हाँ, वो कह रहा था किसी जरूरी काम जा रहा है, जल्दी आ जाएगा। मैं चाय लाऊं आप लोगों के लिए? अगर मीठा हो तो मीठा भी खिला। चले, मैं लाती हूँ। हेलो। हेलो आंटी, हाशिर बात कर रहा हूँ। कैसे हो बेटा? आंटी, परेशान हूँ बहुत। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है घर में? नहीं आंटी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी किससे बात करूँ, तो आपको कॉल कर लिया। मुझसे कह दो। बताओ क्या परेशानी है? आंटी, निमरा नहीं मान रही।
ओह, अगर बेटा वो नहीं मान रही है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना? आंटी दरअसल बात ये है कि मेरे मॉम डैड शादी की बात फाइनल करना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें निम्रा की वजह से रोका हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही कि निम्रा ऐसा कर क्यों रही है मेरे साथ। तुम कहते हो तो मैं एक बार निम्रा से बात कर लूंगी, परेशान मत हो। आंटी निम्रा नहीं मानी ना, मैंने अपनी जान दे देनी है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। डोंट बी सिली आशय, मैंने कहा है ना मैं बात करूंगी उससे तो कर लूंगी। ओके आंटी, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। प्लीज आंटी उससे बात कीजिएगा। ओके बेटा। ओके बाय। आंटी निम्रा नहीं मानी ना, मैंने अपनी जान दे देनी है।